आज मैं बैंक में क्लर्क की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जो आपके तैयारी में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। पहला, अपने बैंक की तैयारी में अपने आप को मानसिक रूप से पूर्ण रूप से तैयार करें। दूसरा है, बैंक क्लर्क के लिए आने वाले सभी विषयों का गहन अध्ययन करें। उसके बाद में बैंक के जो भी पैटर्न होते हैं उसको अच्छी तरह से अध्ययन करें। उसके बाद बैंक के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए जो विषय बैंकिंग के संबंधित जो भी विषय हैं उसको अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अपने आप को तैयार करें। तीसरा है कि बैंक के क्लर्क की परीक्षा के लिए अपने आप को पूरी तरह से एक रूटीन के हिसाब से विषयों का चयन करें और उसके आधार पर तैयारी करें। मॉक ड्रिल और रिवीजन का प्रोविज़न रखें। उसके बाद में अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग करें, मैथमेटिक्स को या अन्य विषय को जो बैंकिंग से संबंधित जो क्षेत्र हैं उसकी तैयारी का एक प्रारूप प्रारंभ करें। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बैंकिंग प्रिपरेशन में सुचारू रूप से अपने आप को तैयार करने के लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो बैंकिंग परीक्षा की मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के तैयारी के लिए आप अपने उन सभी क्षेत्रों को चुनें जिसमें आपको कठिनाई आती है और चरणबद्ध तरीके से उन विषयों का अध्ययन करें जिसमें आपको कठिनाई आ रही है। पहले उसको उन समस्याओं पर विजय हासिल करने की चेष्टा करें। उसके बाद में आप जो भी जैसे करंट अफेयर्स हुआ, जनरल नॉलेज हुआ, सामान्य ज्ञान हुआ, इंग्लिश हुई, जिस बैंकिंग परीक्षा की तैयारी में जिन क्षेत्रों में आपको कठिनाई आ रही है उस पर पहले आप विजय हासिल करें। तत्पश्चात आप ऑनलाइन कोचिंग या सीधे कोचिंग को ज्वाइन करें। परीक्षा के पैटर्न को समझना ज़रूरी है। उस पैटर्न में आने वाले विषय को समझना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये बैंकिंग के क्लर्क की तैयारी के बारे में मैं बता रहा हूँ। प्रारंभिक बैंकिंग के प्रारंभिक परीक्षा का तैयारी के लिए गहन अध्ययन करें एवं उन विषयों का अध्ययन करें जो प्रारंभिक परीक्षा में बराबर आते हैं। उसके बाद पिछले अनेक वर्षों से बैंकिंग में जो सवाल पूछे गए हैं उसका भी अध्ययन करें एवं बार बार मॉक ड्रिल एवं रिवीजन का प्रारूप रखें। रिवीजन को बार बार करना ज़रूरी है।
तो बैंकिंग का क्षेत्र जो है काफ़ी व्यापक है, उसमें बहुत सारे चीज़ें आती है जिसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बैंकिंग क्लर्क के लिए अति आवश्यक हैं। बाज़ार में बहुत सारे बैंकिंग की तैयारी से संबंधित अनेक अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो आपको बैंकिंग के में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका प्रारूप आपको पता चलेगा। कुछ ऐसी पुस्तकों का भी चयन करें जिसमें बैंकिंग से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं, कम से कम 30 सालों का प्रश्न जो है उसको बराबर उसका रिवीजन करते रहें और बार बार उन विषयों को पहले लेने का कोशिश करें जिसमें आपको कठिनाई आ रही है, उस पर विजय प्राप्त करें। तो बैंकिंग क्लर्क के लिए जो भी परीक्षा होती है उसमें एक योजनाबद्ध तरीके से एक टेक्निक की अवधारणा को साकार करते हुए चरणबद्ध तरीके से बैंकिंग की तैयारी करें। करंट अफेयर्स, जीके, जनरल मैथमेटिक्स, रीजनिंग, उन चीज़ों पर ध्यान दें एवं बराबर उन विषयों का अध्ययन करें जिसमें आपको कठिनाई आ रही है। प्रायः ऐसा भी देखा गया है कि जो छात्र बिना कोचिंग के बैंकिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता मिली है। इसका कारण यह है कि उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अपना प्रारूप को सेट किया और उसके हिसाब से उन विषयों को पहले उस पर विजय हासिल की जिनमें उनको कठिनाइयाँ आ रही हैं। इन कठिनाइयों पर आप अगर पूरी तरह नियंत्रण कर लेंगे तो बैंकिंग की परीक्षा में आप अच्छी तरह से उचित ढंग से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं छात्राओं को ये कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस या कोचिंग अगर वो ज्वाइन करें तो उन्हें बैंकिंग परीक्षा में आने वाले जो भी विषय हैं उसके प्रारूप को समझने में सरलता होगी और वो तैयारी इसकी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो बैंकिंग तैयारी के लिए आप अपना टेक्निक विकसित करें, योजनाबद्ध तरीके से उन विषयों को चयन करें जिसमें आपको काफ़ी कठिनाई आ रही है, उस पर विजय हासिल करना ज़रूरी है। उसके बाद बैंकिंग के संबंधित सारे विषयों को गहन अध्ययन करें एवं बार बार उसका रिवीजन करें। बार बार रिवीजन करने से आपको बैंकिंग परीक्षा की तैयारी करने में उचित सफलता प्राप्त होगी और आप बैंकिंग परीक्षा में आसानी से चयनित हो सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ छात्र बिना योजना के, बिना टेक्निक के तैयारी करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें पहले बैंकिंग के में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्र के प्रारूप को समझना होगा
और उस प्रारूप के हिसाब से ही बैंकिंग परीक्षा की तैयारी करनी होगी तथा उन क्षेत्रों को चयनित करना होगा जिसमें बार बार उन्हें समस्या आ रही है या वो क्षेत्र उन्हें कठिन लग रहे होंगे। उसको पहले समय तालिका एक रूटीन बना लें और उसके हिसाब से बैंकिंग की तैयारी में अग्रसर होते रहें। इसके अलावा कंप्यूटर से संबंधित सरल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उसमें आपको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में आपको जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश पर आपको पूरा नियंत्रण करना होगा ताकि बैंकिंग के से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसका जवाब आप आसानी से दे सकें। तो योजनाबद्ध तरीके से उचित टेक्निक से बैंकिंग प्रश्न जो पूछे जाते हैं उन किताबों का विगत सालों में अनेक सालों में जो प्रश्न आए हैं उनको अच्छी तरह से समझें और बाज़ार में बैंकिंग के से संबंधित अच्छी पुस्तकों को यानी कि अध्ययन सामग्री को इकट्ठा करें और योजनाबद्ध तरीके से आप बैंकिंग में आने वाले प्रश्न पत्र के प्रारूप को अच्छी तरह से समझ के उसकी तैयारी करते रहें। रिवीजन का प्रारूप बराबर रखें। पढ़े गए प्रश्न जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करें। करंट अफेयर्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स इत्यादि को मजबूत करें, उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करें। जो आपके लिए आसान है उन बैंकिंग के विषयों को बाद में उसका अध्ययन करें। तो इस तरह से छात्र अगर तैयारी करेंगे योजनाबद्ध तरीके से और बैंक के क्षेत्र में आने वाले जो प्रश्न हैं उनको अच्छी तरह से समझकर एवं पिछले बातें जो हमने आपको बताई है उसके हिसाब से तैयारी करें तो आपको बैंक की परीक्षा में सफलता हासिल होगी। इसके साथ ही मैं ऐ ज़िंदगी ब्लॉग के तरफ से ये वीडियो बना रहा हूँ और हमारा प्रयास होता है कि आप विविध क्षेत्रों में जिसमें नौकरी की ज़्यादा चांसेस होते हैं वो वीडियो बनाए जाते हैं ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। इसके साथ ही मैं सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एवं ब्लॉग को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग हमारी टीम आपके भविष्य से संबंधित अच्छी चीज़ें हम लोग आपको उपलब्ध करवाएं। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें, योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करें एवं उस प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले प्रश्न के प्रारूप को समझें और चरणबद्ध तरीके से उसकी तैयारी करें। इसके अलावा जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश पर
आपका नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।